जी first year. We are now proceeding towards the exercise number 6.3, and it deals with the arithmetic mean, and we denote it by A dot M dot. Both are capital. Now we see that what an arithmetic mean is. Mean जो हम पढ़ते हैं और हमने मैट्रिक में स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर किया उसमें भी हमने यही कहा था कि ये बेसिकली एक एवरेज वैल्यू है, और जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ करते थे दैट वाज के सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर भी हम मीन के लिए यही यूज़ करेंगे कि अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो टर्म्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन चाहिए या उनकी एवरेज चाहिए, हम क्या करेंगे? हमें क्या करना होगा? दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे, राइट? यही हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली देख लें कि आया बीइंग डीलिंग विद एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या हम सेम रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि दो टर्म्स को डिवाइड करें और हमें मिल जाए, और 2 पर और हमें मिल जाए एवरेज वैल्यू उन दोनों की। हमने कहा कि अगर हमारे पास स्मॉल a, कैपिटल A एंड B अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं and D is the common difference, then we can write that capital A minus A is equal to D and small b minus capital A equals to D. अब क्या करें, दोनों को कंपेयर करके we can write A minus A equals to B minus capital A. Solving for this capital A को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पर, स्मॉल a को ले गए राइट हैंड साइड पर एंड देन 2 से डिवाइड किया एंड वी रीच टू द सेम रिजल्ट। हमारे पास सेम रिजल्ट आ गया, जो कि हमने बात की थी कि मीन हमें कैसे लेना चाहिए, दोनों टर्म्स को ऐड करें और चूंकि टर्म्स दो ही हैं इसलिए हम 2 पर डिवाइड करते हैं। अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। हम इन दोनों टर्म्स के दरमियान एक से ज़्यादा मीन्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वी गो टूवर्ड्स द एक्सरसाइज और वहाँ पे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। पहले हम बुक की थ्योरी देख लें कि a number a is said to be the arithmetic mean between two numbers a and b if a, capital A, b are in AP, b common difference हो। ये वही आपके पास स्टेटमेंट्स हैं जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में कर ली। अब हम ये कहते हैं कि यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास सामने आता है कि अगर आपके पास कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मौजूद हो, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, I can for simplicity can take 2, 4, 6, 8, 10 even numbers का प्रोग्रेशन ले लिया जिनमें ईच टर्म हैविंग डिफरेंस ऑफ और द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। ऑलराइट, हमने कहा कि ये है हमारे पास एक प्रोग्रेशन। अब वो कहते हैं कि हर 3 जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उसमें से मिडिल टर्म हमेशा अरिथमेटिक मीन होगी इन दोनों टर्म्स का। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत है। कैसे करके देख लेते हैं। 8 + 12 फार्मूला हमारे पास मौजूद है। एट + 12 divided by 2. So 8 + 12 would be equal to 20
and when we will divide 20 by 2, 20 by 2, what we will get? 10. Yes, and what is 10? 10, 8 और 12 के दरमियान की टर्म थी, मिडिल टर्म थी इन बिटवीन 8 एंड 12. अब देख लेते हैं 6 और 10 को. 6 एंड 10 प्लस किया, 16 divided by 2, 8, and 8 is present here. Similarly, 2 plus 6, 8, 8 divided by 2, 4, and 4 is here. क्या हमने तय किया कि हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया जाएगा, कोई सी भी 3 कंसेक्टिव टर्म्स ले ली जाएं, उन 3 कंसेक्टिव टर्म्स में जो मिडिल टर्म है वो एक्सट्रीम टर्म्स का हमेशा हमेशा अरिथमेटिक मीन होगी. हम अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. नाउ अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में दी गई कि फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2. इस एग्जाम्पल को करने से पहले हम ज़रा एक्सरसाइज पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट को देखते हैं कि अगर सिंपली अरिथमेटिक मीन हमें कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे. हमने कहा कि लेट ए बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन -1 minus x plus x square and 1 plus x plus x square. We have the formula for arithmetic mean. A is equal to a plus b divided by 2. दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, 2 पर डिवाइड कर दिया. x is cancelled out by minus x. 1 is added in 1. X square is added in x square. We got 2 plus 2x square. By taking 2 common from here, we got a equals to 1 plus x square. So the arithmetic mean between these two terms is 1 plus x square. Very simple and convenient. So you are left to do to find the arithmetic mean between part number 1 and the of part number 1 and part number 2. Given that 5, 8 are two arithmetic means between A and B. उन्होंने आपको 5 और 8 दो अरिथमेटिक मीन्स दिए हैं. अरिथमेटिक मीन्स जितने भी हों जिन दो नंबर्स के दरमियान में हैं उन्हें ए के बाद इंसर्ट कर दिया जाता है. फर्स्ट टर्म ए थी, 5, 8 दो अरिथमेटिक मीन्स लिखे, फिर हमने लिखा बी और हमने कहा कि अगर ये अरिथमेटिक मीन्स हैं तो फिर ए 5 8 बी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए. और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस को यूज किया. 5 माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 8 माइनस 5. सिंप्लीफाई कर लिया. 8 माइनस 5 3. क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, एक को यहाँ पर ले आए. 5 माइनस 3 2 एंड ए बिकेम 2. अब ये कैलकुलेशन है जिसको आप अपनी ईज के मुताबिक कर सकते हैं. सिमिलरली अब b की वैल्यू चाहिए थी, हमने क्या किया, b माइनस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कर दिया और यहाँ से हमारे पास b आ गया 11. Question number 4.
we are given that square root of 2 and 12 over square root of 2, and we are set to insert 4 arithmetic means between them. Let किया a1, a2, a3, a4 be 4 arithmetic means between square root of 2 and 12 over square root of 2. Now हमारे पास square root of 2, a1, a2, a3, a4, 12 over under root 2 are in AP arithmetic progression में आए. अब इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं. हमने कहा अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है फिर टर्म्स को कैसे बनना चाहिए. a1, a2, a3, a4, a5, a6. वेरी सिंपल. इट मीन्स कि a1 है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और अगर हम a1 कैपिटल A1 फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं फिर हमें सिर्फ सेकंड टर्म मालूम करनी होगी. इसी तरह हम a2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें थर्ड टर्म कैलकुलेट करना होगी. a3 के लिए हमें a4 कैलकुलेट करना होगी और फोर्थ अरिथमेटिक मीन के लिए हमें फिफ्थ टर्म a5 कैलकुलेट करना होगी. कन्वीनियंट. सो हमने कहा कि a1 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के. टर्म्स के लिए हमें बाय यूजिंग द फॉर्मूला क्या चाहिए था. वी हैव an is equal to a1 plus n minus 1 into d. हमारा वेल नोन फॉर्मूला. यस. अब लास्ट टर्म थी 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये नोन थी इसलिए हमने a6 लिखा और नंबर क्या बनता है इसका 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म. तो a1 plus 6 minus 1 into d और a1 plus 5d. a6 हमें मालूम है, इट इज 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2. a1 भी मालूम है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. दोनों वैल्यूज को हमने पुट कर दिया. फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को यहाँ पर ले गए, एलसीएम लिया. स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 gave us 2 and 12 minus 2 is 10 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 5 को यहाँ लाकर डिवाइड कर दिया. 5 और 10 को सिंप्लीफाई किया, वी गॉट 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू d. अब हमने कहा कि ये दोनों सेम थे एंड वी नो दैट 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो देयरफॉर जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, it got cancelled out by 1 and we are left with d is equal to square root of 2. अब a1 भी है और d भी है, इसलिए a2, a3, a4 and a5 are quite easy to calculate by using this formula. अब मैंने जब इसको कैलकुलेट किया है an equals to a1 plus n minus 1 into d की बजाय मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज की है कि a2 कैसे आएगी आपके पास, a1 में d ऐड कर दें. a3 कैसे आएगी, a2 प्लस d. a4 कैसे मिलेगी, a3 प्लस d. हर प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएं, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी. सिमिलरली a5 इज वी गेट बाय a4 प्लस d. दो चॉइसेस हैं, इधर यूज दिस फॉर्मूला, पुट वैल्यूज ऑफ a1 एंड d और हर प्रीवियस टर्म में d को ऐड करते चले जाए. लुक हाउ आई हैव डन इट. a1 हमने लिखा कि ये a2 के इक्वल है. a1 प्लस d स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. ऐड हो गए दोनों. कैपिटल A2 second arithmetic mean is equal
to the third term of AP. A2 plus D, जो प्रीवियस टर्म कैलकुलेट की थी उसमें D ऐड करते हैं. 2 square root of 2 plus square root of 2. We got 3 square root of 2. Third arithmetic mean is equal to the fourth term of AP. So A3 plus D, 3 square root of 2 plus square root of 2, we got 4 square root of 2. And the fourth arithmetic mean is given by the fifth term of AP. Therefore, A4 plus D is equal to 4 square root of 2 plus square root of 2, and we got 5 square root of 2. फिर हमने लिखा thus the required arithmetic means between square root of 2 and 12 over square root of 2 are 2 square root of 2, 3 square root of 2, 4 square root of 2, and 5 square root of 2. Question is end.